महाराष्ट्र में हाल ही में हुए विधान परिषद के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली। गठबंधन ने यहां 11 में से 9 सीटें जीती। वहीं इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें 2 ही जीत सके। इसके साथ कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का भी खबर सामने आई है। दूसरी ओर इन परिणामों से विपक्षी गठबंधन एमवीए के राजनीतिक समीकरणों को तगड़ा झटका लगा। भले ही ऐसा लग रहा हो कि शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर ने कांग्रेस के वोटों के सहारे आसान जीत हासिल की है, लेकिन सियासी गलियारों में खूब हलचल है कि मतदान से पहले कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच पर्दे के पीछे काफी सियासी ड्रामा हुआ। सियासी तौर पर चर्चा है कि इन चुनावों से पहले कांग्रेस नेता इस बात पर 2 गुटों में बंट गए कि उद्धव गुट के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर का समर्थन किया जाए या शरद पवार समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल का, जो किसान और कामगार पार्टी यानी पीडब्ल्यूपी के नेता हैं। दरअसल कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान, बंटी पाटिल, नसीम खान और नाना पटोले ने उद्धव गुट का समर्थन किया और उद्धव गुट को जरूरी 7 वोटों का कोटा दिया, जबकि कांग्रेस के ही विजय वडेट्टीवार और बाला साहेब थोराट एनसीपी-एसपी के पक्ष में थे, जिससे उद्धव गुट के उम्मीदवार के लिए खतरा पैदा हो गया। उद्धव गुट के नेता अनिल देसाई, विनायक राउत और वरुण सरदेसाई ने कांग्रेस के वडेट्टीवार और थोराट का कड़ा विरोध किया और खुले तौर पर अविश्वास जताया। दरअसल 11 सीटों पर हुई काउंटिंग में बीजेपी को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं इंडिया अलायंस से शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती। इसी बीच चुनाव के रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान ने अपने उम्मीदवारों की हार के लिए ये कहा कि जिन वोटों पर हमें विश्वास था वो वोट भी हमें नहीं मिला। देखिए, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हमारी सहयोगी दलों को तोड़ा गया, शिवसेना हो, एनसीपी हो, तो हमारा संख्या बल तो कम हुआ था और कम संख्या बल के चलते हमारे पास क्या पर्याय थे? या तो हम 3 सीटें लड़ाए या 2 लड़ाए। 2 के लिए हमारे पास पर्याप्त वोट थे, 3 के लिए शायद कुछ कम थे। तो हमने एक सोचा कि शायद तीसरा भी हम रिस्क लेते हैं, तो इसलिए तीसरा भी हमारे सहयोगी दल का उम्मीदवार हमने उतारा था। लेकिन जब देखा गया कि जिसपे हमें संदेह था उसमें से कुछ वोट नहीं मिले और शायद एकाध वोट जिसका हमें विश्वास था वो शायद नहीं मिले, उसका जायजा ले रहे हैं। लेकिन हम जानते थे कि हमारे पास 3 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी या फिर क्या कहना चाहेंगे उसको? देखिए, हमने पूरी रिपोर्ट हमारे जनरल सेक्रेटरी को सौंपी है। कार्रवाई क्या करनी है एआईसीसी। दूसरी ओर एमएलसी चुनाव में जीतने के बाद अजीत पवार ने इस मौके पर बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा ऐसे विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन की जीत होने वाली है। हम जरूर उसके वैसा ही हमारी कोशिश रहेगी। महायुति का विधानसभा में भी ऐसा ही यश मिलना चाहिए, ऐसी सफलता मिलनी चाहिए। इसीलिए हम पूरे जान लगा के काम करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि जल्दी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में इंडिया ब्लॉक में हुई ये सियासी लड़ाई कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।